क्या तुम एक ऐसे रिलेशनशिप में हो, क्या तुम एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे तुम एक ऐसे इंसान को बुलाना चाह रहे हो जिस इंसान के साथ तुम्हारी कोई पुरानी मेमोरीज थी, या तुमने उससे सोशल मीडिया पे कहीं पे भी कनेक्ट किया था, या तुम्हारे वो पास्ट में तुम्हारा एक अच्छा दोस्त था, या एक अच्छा बॉयफ्रेंड था, या अच्छी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन ड्यू टू एनी ऑफ द सिचुएशन तुम दोनों के बीच में कुछ ऐसा डिस्टेंस मेंटेन हुआ कि जिस वजह से तुमने दो चीज़ें ठान ली। पहली चीज़, तुम उसको भुला दोगे, और दूसरी चीज़, अभी तुम इस प्रोसेस में लगे हुए कि तुम उसे भुलाना चाह रहे हो। तो अगर तुम एक ऐसी सिचुएशन फंसे हो जहाँ पे तुम चाह के भी भुला नहीं पा रहे हो, ठीक है, और दूसरी चीज़ जहाँ पे तुम भुला चुके हो वहाँ पे वो इंसान तुम्हारी लाइफ में वापस बीच बीच में आ रहा है, लाइक टेक्स्ट कर रहा है, कॉल कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में करना क्या चाहिए। अगर तुम इस चीज़ में फंसे हो तो वीडियो तुम्हारे लिए, क्योंकि इस वीडियो पर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ जब तुम किसी इंसान को बुलाना चाहते हो, अगर तुम उसे बुला नहीं पा रहे हो तो क्या करना चाहिए। और तुम्हें इस वीडियो पर मैं ये भी बताऊंगा कि जिस इंसान को तुम भुला चुके हो, अगर वो उसका तुम्हारे टेक्स्ट आया, उसका तुम्हें मैसेज आया, या तो तुम्हें वो लालच दे कि वापस एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं या एक वापस एक दोस्ती में आ जाते हैं, तो उस सिचुएशन में तुम्हें करना क्या चाहिए जहाँ पे तुम्हारा मन बहुत डोल रहा है। क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे आ रही, इसलिए मैंने इस वीडियो में कवर करूँगा और तुम्हारा दिमाग खोलूँगा। बस पहली चीज़, जो इंसान तुम्हारे साथ पहले था, ठीक है, अब वो इंसान तुम्हारे साथ नहीं है, अब तुम उससे मूव ऑन करना चाह रहे हो, लेकिन अब तुम उससे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। उसकी दो चीज़ें हैं भाई। पहली चीज़, जब तुम उसको एक मेल ईगो में ले लेते हो, खासकर लड़कों के लिए, कि ये इंसान मेरा था और मेरा ही रहेगा, इसने मुझे ऐसे कैसे छोड़ दिया बीच में, ये है मेल ईगो दोस्त। और ये ईगो जो है ना दोस्त, ये ईगो तुमसे उसके सामने भीख भी मंगाती है, उसके पैर भी गिराती है, और उसके लिए तुम्हें पागल भी बनाती है। क्योंकि ये ईगो जो चीज़ है ना दोस्त, एक ऐसी ईगो है जो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ती। क्योंकि यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट की ज़रूरत है दोस्त। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है कि अगर तुम जिसके साथ हो, अगर वो तुम्हारी वैल्यू नहीं कर रहा, ठीक है, तुम उसको एक बार समझाओ, दो बार समझाओ। जो इंसान तुम्हें ब्लॉक कर दे, तुम उसका वेट कर लो अनब्लॉक करने के लिए। लेकिन जो इंसान तुम्हें अनब्लॉक नहीं कर रहा, जो इंसान तुम्हारी वैल्यू नहीं कर रहा, तुम उसके पीछे अभी भी भाग रहे हो, अभी भी भाग रहे हो दोस्त। तो उसके लिए तुम जो कर रहे हो वो वही इंसान करता है जो इंसान ये नहीं समझ सकता कि सूअर जो होता है वो सिर्फ टट्टी खाता है। अगर तुम सूअर के लिए खीर लेके बैठे हो अपने घर में बहुत टाइम से, कि सूअर तुम्हारी बात समझेगा और तुम्हें वो खीर खा के चला जाएगा, कि दोस्त ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि सूअर बनाए टट्टी खाने के लिए। अब तुम बात समझ रहे हो मेरे, मैं क्या कह रहा हूँ, तुम कहाँ अपना टाइम गंवा रहे हो दोस्त। दूसरी चीज़, जो लोग किसी इंसान को भुला दिए हैं लेकिन उसके बाद में उनको कहीं से मैसेज आ रहा है, ठीक है, और कहीं से उनका टेक्स्ट आ रहा है, वो इंसान तुम्हें बोल रहा है आ जाओ दोस्ती में, आ जाओ फ्रेंडशिप में, आ जाओ, रिलेशनशिप भुला के इसको कंटिन्यू करते हैं, चाहे वो हो कब, कुछ भी हो सकता है दोस्त। यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ समझनी है। पहली चीज़, सेल्फ रिस्पेक्ट जिसके अंदर होती है, वहीं पे उस इंसान को बाकी जगह से भी रिस्पॉन्स मिलता है मेरे भाई। अगर तुम अपनी लाइफ किसी एक इंसान के लिए ही थाम के बैठो, किसी एक इंसान के लिए तुम इतना पागल हो, तुम एक इंसान तुम्हें इतना कुछ चीज़ें करवा रहा है जिस वजह से तुम बोल रहे हो कि भाई मैं उसे बुला नहीं पा रहा हूँ, मैं बुला रहा हूँ, उसका मैसेज क्या कर रहा हूँ। मतलब तुम अपनी लाइफ में अपने खुद के डिसीजन ही ले नहीं पा रहे हो, क्योंकि वो इंसान तुम्हारे पे इतना हावी है। ये इससे तुम्हें समझने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ ये है मेरे दोस्त कि अगर तुम किसी इंसान, जिस इंसान को बुलाना चाह रहे हो, वो इंसान तुम्हारी लाइफ में वापस आ रहा है, लेकिन तुम चाह के भी उसको ना नहीं बोल पा रहे हो, या तुम घूम फिर के फिर उसकी यादों में पड़ जाते हो, उसके लिए सोचने लगते हो, लोनी महसूस करने लगते हो, तो एक चीज़ याद रखो, क्या तुम वो एक ऐसे इंसान हो जो बलगम वाली थूक चाटना पसंद करता है? क्या तुम ऐसे इंसान हो जो सिर्फ थूके चाटना पसंद करता है? अगर तुम बलगम वाली थूक चाटने वाले इंसान हो, या बलगम वाली थूक चाट के उसको जीभ से हिला हिला के लीक करने इंसान हो, तो भाई तुम उसके पीछे वापस चले जाना, उसके पीछे रोते रहना, उसी के पीछे घूमना, अगर तुम थूके चाटने वाले इंसान हो तो। अब कंक्लूजन क्या है? अब अगर तुझे ये दिमाग में चला गया है मेरे दोस्त कि जो इंसान नहीं समझ रहा वो लाइफ में कभी नहीं समझेगा, क्योंकि वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। जो तुम्हारे अपने होते हैं वो तुम्हें समझते हैं, वहाँ टाइम गंवाना बंद करो ऐसे। दूसरी चीज़, जिसका तुम्हें रिप्लाई आ रहा है, जिसका तुम्हारा मैसेज आ रहा है, तुम्हें उससे फ़र्क क्यों पड़ रहा है दोस्त? क्योंकि वो तो इतने करोड़ों लोगों के बीच में एक इंसान है ना। अब वो इंसान तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है, उसको तुम बदल नहीं सकते। तुम जो बदल सकते हो वो ये बदल सकते हो, अपने आप को बदल सकते हो, तुम अपनी लाइफ को बदल सकते हो दोस्त, किसी और को तो नहीं बदल सकते। तो जिसको तुम बदल नहीं सकते उसके पीछे इतना सोच क्यों रहे दोस्त? कहाँ तू अपना वक्त बर्बाद कर रहा है? अपने लिए समझ और सेल्फ रिस्पेक्ट से जीना सीख मेरे दोस्त। और सेल्फ रिस्पेक्ट में मेरी एक वीडियो आने वाली है, अपकमिंग वीडियो, ठीक है, मोस्ट डिमांडेड वीडियो। लेकिन इससे पहले 100% भुला देना चाहते हो, इसकी वीडियो मैं तुम्हें आई लिंक पे दे दूंगा, जाके उसको देखो। इससे तो तुम्हें समझ आएगा ही आएगा, लेकिन वो 100% भुला देना चाहते हो मैं, अगर थोड़ी बहुत कसर रह गई होगी वो भी पूरी हो जाएगी, ठीक है मेरे भाई। वीडियो देख, बात को समझ, ठीक है, और ज़िंदगी में फाड़ो, चल।